कैसे मैसेज जाए। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ऐसा कोई फैसला करेंगे कि वो भगोड़े और वो लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को न सिर्फ छोड़ा बल्कि नुकसान पहुंचाया, और उन भगोड़ों को वापस लेने का मतलब है कि जो जाने कुर्बान करने वाले लोग हैं वो फिर किधर जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब अपनी जो पार्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का ऐसा कोई फैसला करेंगे, मुझे नहीं लगता। और अगर ऐसा कोई मामला होता तो इस तरह उनके खिलाफ वाज़े तौर पर वो ऐसी सर स्टेटमेंट। इन भगोड़ों में फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं। फवाद चौधरी सर-ए-फ़हरिस्त है। सर-ए-फ़हरिस्त है। वो तो बड़े पार्टी के ऐसा लग रहा है कि जो मुतेहरे हैं वो बयानात ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं खान साहब के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है किसी बात पे मुलाकात ही रख के जेल में। खान साहब ने न सिर्फ मुझे और बल्कि सबको पैगाम दिया, और साथ आपको पता है प्रेस रिलीज़ बाकायदा पार्टी की तरफ से जारी हुई कि खान साहब के नाम को वो मिसयूज़ कर रहा है। खान साहब ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। शिवचंद साहब, आप खान साहब के करीब तरीन हैं, खान साहब आपसे मशवरे लेते हैं, सारी बात है। क्या आप पार्टी में मज़ीद छाँटी भी होगी? देखिए, ये एक वक़्त है, जो शख्स भी पार्टी के साथ या इमरान खान के साथ लॉयल नहीं होगा ना, ये एक सिस्टम खुद ब खुद उसको उठा के बाहर फेंक देगा। उसका किरदार सब पब्लिक के सामने आना शुरू हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई बहुत बड़ा कोई इस तरह का ऑपरेशन क्लीन अप होगा। खान साहब तो खुद कहते हैं शुक्र करो 9th में आया। वो सारे जो फ्रॉडिये, भगोड़े, करप्ट 2 नंबर लोग थे जिनको हटाना था खान साहब ने, वो खुद भाग गए। आज क्लीन अप ऑपरेशन अल्लाह ने खुद करा दिया। अब अगर कोई बेईमानी करेगा या कोई इस तरह की हरकत करेगा, तो खान साहब ने तो देखें वोट खान साहब का है, लीडर वो खान साहब है। लेकिन नीचे जो कुछ भी गलती करेगा, वो क्लीन अप ऑपरेशन में खुद ब खुद फारिग हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अल्लाह का एक अपना निज़ाम है। देखिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, इमरान खान एक काज़ की खातिर खड़ा है, इमरान खान एक इस मुल्क के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर खड़ा है। तो जो शख्स साज़िश करेगा, जो शख्स इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इसमें बेईमानी करेगा, अल्लाह का निज़ाम है वो खुद ब खुद एक्सपोज़ भी हो जाएगा और वो खुद ब खुद एलिमिनेट भी हो जाएगा। अच्छा शेर साहब एक आखिरी सवाल, क्या आपके जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है जो आपने 2 जनवरी को पेश करनी है हुकूमती इत्तेहाद को, क्या वो लिस्ट अप हो चुके हुए हैं कि उन पे मज़ीद अभी मुशावरत करनी है खान साहब के साथ या पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप को? नहीं, नहीं, वो तो वाज़ेह है जी, खान साहब ने पैगाम दे दिया है और टाइम बाउंड भी बल्कि कर दिया है कि उसको फौरी तौर पर हफ़्ते 10 दिन के अंदर ये मसाइल हल नहीं करते, तो ठीक है कितने उसके खिलाफ निकात हैं सख्त वो? टोटल कितने निकात हैं जिस पे बात तफ़सील उसकी आएगी, लेकिन मेनली तो वही 2 बातें हैं ना कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए और 26 नवंबर और 9th मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फॉर द टाइम बीइंग तो ये है। लेकिन ये यहीं रुकेगा नहीं ना जी, आगे जाना पड़ेगा आपको। जो जमहूरियत पे ऊपर शब-ख़ून मारा गया है, वो हमारा मैंडेट वो वापस करें, या फिर उससे आगे चलेगा कि जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उसको स्टॉप अप किया जाए, और जिस तरह आइन और कानून की पामाली हो रही है उसको ख़त्म किया जाए, और जिस तरह निज़ाम इंसाफ़ को इन्होंने बांदी बना के रखा हुआ है उस निज़ाम इंसाफ़ को दुरुस्त करें, क्योंकि ये सारे मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। इसके बगैर तो आपका मुल्क नहीं चल सकता। इसके बगैर तो आप बनाना रिपब्लिक से भी बदतर हो गए हैं आज। अच्छा, आपकी डिमांड्स में जो इनिशियल 2 डिमांड्स है उसमें 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं शामिल। क्या आप समझते हैं कि आपने हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी लेजिटिमेसी को उसके साथ बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे भी वो भी हो रहे हैं? देखिए डाकुओं को भी कोई एक्सेप्ट करता है? ये तो पक्के के डाकू हैं। ये कच्चे के डाकुओं से ज़्यादा बेगैरत भी हैं और ज़्यादा खतरनाक भी हैं। इन्होंने पूरे अवाम के मैंडेट को, उनके वोट को चोरी किया है और डाका डाला है। सर डाकुओं को तो पकड़ा जाता है, उनके साथ मुज़ाकरात या बातचीत तो नहीं होती ना फिर? जब डाकुओं को मुसल्लत किया है हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने, तो फिर उनके साथ आपने देखा है जो दहशतगर्द कभी कहीं चढ़े होते हैं, जिन्होंने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया होता है, तो उनसे मेगाफोन के जरिए याद है, उनसे मुज़ाकरात भी होते हैं कि आप लोगों को छोड़ दें, आएँ, आपको कुछ रियायतें मिल जाएँगी। ये वो वाले डाकू हैं, इन्होंने पूरे मुल्क को मैसूर किया हुआ है, 25 करोड़ अवाम को मैसूर किया हुआ है, इसलिए हम इन डाकू से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा, इस वक़्त खान साहब से डील लेने की कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जितनी हो सके डिमांड्स मनवा ली जाए। कौन लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस वक़्त डील की? इन पागलों को और बेशर्मों को पता ही नहीं है कि इमरान खान डील करने वाला नहीं है। इमरान खान ने कहा था कि मैं बाहर निकालोगे मुझे इस तरीके से तो मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा, और आज इनके से ना मुल्क सँभाला जा रहा है। इन्होंने जो ज़ुल्म और बर्बरियत कर ली, देख ली, और ये जो बदमाश मुसल्लत किए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, उनको कहो कि इनसे मुल्क चलवा के देख लेना। वो इमरान खान ना डील करने वाला है, ना उसका मकसद ऐसा कोई है। हाँ, हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के रहने वाले लोगों को रहने का हक दें।
उनको जीने का हक नहीं। इसके बगैर निज़ाम ज़िंदगी, निज़ाम आपके मुल्क का चल नहीं सकता। सर आखिरी सवाल मेरा कि आज से 4 दिन पहले जो लोग टीवियों पे बैठकर बड़े-बड़े जी बड़े-बड़े मामलात करते थे, वो मैंने देखा है कल से वो कुछ और किसी और तरफ वो कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, इसकी वजह पहली बात तो ये है कि ये सारे लोटे हैं, जो तजियाकार यहाँ बैठे हुए हैं ना, जो ड्रामा लगाते हैं रात को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे, मोस्टली मैं माज़रत के साथ कहूँगा उनसे कि उनके ऊपर प्रेशर है। उस प्रेशर का नतीजा ये निकलता है कि वक़्त के साथ-साथ, हालात के साथ-साथ, हवा के रुख के साथ-साथ वो बदलना शुरू कर देते हैं। तो मोस्टली दिल से, मुझे पता है कि दिल से वो हमारी काज़ के साथ करते हैं, वो सब समझते हैं। लेकिन वो जो तमाशा और ड्रामा लगाते हैं रात को, अब उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़ीरो हो चुकी है। कोई उनके प्रोग्रामों को कोई नहीं देखता। वो सारा शाम को, रात को जितना वो मदारीपन करना होता है वो करते हैं। लेकिन उस मदारीपन का अंजाम क्या हुआ है? आज लोग सोशल मीडिया की तरफ रुख कर गए हैं। इसलिए तो पागल हुई भी है ये कठपुतली हुकूमत। किसी तरीके से सोशल में फायरवॉल लगा दिया, पता नहीं वो क्या लगा दिया, उसके बावजूद ना आपकी वीडियो चलती है, ना आपका नेट चलता है, कुछ भी नहीं चलता। इस सब कुछ के बावजूद भी आज वो कुछ करने के काबिल नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए ना कि आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को खुद डिस्क्रेडिट कर दिया। उनके ऊपर एतबार कौन करेगा? उनके जो किए हुए अल्फाज हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा? ट्रस्ट वो होता है जो सच होता है, दिल से निकलता। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। इसलिए सोशल मीडिया की आज वक़्त है, आज डिजिटल मीडिया की वक़्त है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो लोग जाकर बैठते हैं या हमारे इवन हमारी लीडरशिप है, ये सिर्फ़ वक़्त का ज़िया है। उनको कोई नहीं देखता। उससे बेहतर है आप एक प्रोग्राम करें, आप अपना डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को, वो आपका मिलियंस में जाता है। हमारा पैगाम मिलियंस में जाता है। वहाँ 500 बंदा नहीं देख रहा होता। उनकी तरह व्यूअरशिप तो देखें, है ही कुछ नहीं है। जवेद दीप साहब सुबह कह रहे थे कि हम अवाम के पास जाएँगे, हमारी गवर्नमेंट में अमेरिका मुदाखलत करने जा रहा है, हम पब्लिक में जा रहे हैं। उसको कहो पब्लिक में तू जाने के काबिल तो हो। कल का क्रिकेट स्टेडियम में वो अतातारा जिसकी चोर की दाढ़ी में हर वक़्त इनका होता है, वहाँ उसको जो चोर-चोर के नारे लगे, उसको कहो ज़रा पब्लिक में जाने के काबिल हो जाओ, जाना शुरू कर दो, आपको लग पता जाएगा कि पब्लिक आपके बारे में कहती क्या है। थैंक यू।